くお願いします。今日はモディさんにお迎えして皆さんから事前にいただいた質問を私の方で全部読みました。その中で多かった質問アレンジして聞かせていただくことにしようと思っております。特に多かった質問はやはりモディノミクスです。モディさんが2001年に大地震で荒廃したグジャラート州の首相になられて、ものすごいスピードで改革をされて大成功を収めました。この同じことをインドという大きな国でできるのかどうか、世界の期待が高まっています。スピーチの中でも言われましたけれども、モディさんはCome Make in India とおっしゃってますが、一体どんな業種に来ていただきたいんでしょうか。モディさんはお若い時に駅の前でお茶を売ってたと聞きました。小さい個人商店がたくさんあります。どうでしょうか。製造業は歓迎するけれども、大規模な小売業は来てほしくないと思ってるんじゃないかなという方もいます。本当でしょうか。また規制緩和をなさるとおっしゃいましたが、州政府、土地の所有者、労働組合、流通業者、そしてお茶を売ってるちっちゃい方々もそうだと思います。反対される方がいっぱいいると思います。どうやって進めていかれますか。सवाल एक है, लेकिन इसके अंदर सवालों के अंदर इतने सवाल है कि मैं शायद 1 घंटे भर बोलता रहूं तो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन एक विषय उन्होंने छेड़ा कि भाई 2001 में जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री के रूप में वहां गया, तो वहां से अपनी स्थिति को कैसे पलटा, और उनका आगे सवाल ये था कि अगर ऐसे पलट सकते हैं तो क्या आप हिंदुस्तान की स्थिति भी पलट सकते हैं क्या। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि आप छोटे लोगों को ही चाहते हैं क्या, बड़े लोग नहीं चाहते क्या। तो कई वैरायटीज ऑफ चीजें उन्होंने मुझे पूछी है। ये बात सही है कि गुजरात में एक भयंकर भूकंप के बाद मेरे जिम्मे एक बहुत बड़ा काम आया था, लेकिन मेरा अप्रोच था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जन भागीदारी का, सामान्य से सामान्य मानवीय में एक विश्वास पैदा करना, उसको जोड़ना और एक मिलकर के काम करना। आप जानते हैं, एक ही प्रकार की बीमारी के 2 पेशेंट हो, समान बीमारी हो, पेशेंट की उम्र भी समान हो, हॉस्पिटल भी सेम हो, डॉक्टर भी सेम हो, लेकिन एक जल्दी बीमारी से बाहर आता है, दूसरा नहीं आता है। कारण क्या? कारण ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। एक पेशेंट होता है वो शिकायत करता रहता है, जो पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है डॉक्टर वही है, वो एकदम से बदलाव लाता है। मैंने देखा है कि सामान्य मानवी जितना अधिक रिस्पॉन्ड करे, उस अप्रोच के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उससे परिणाम ज्यादा मिलता है। और इसलिए मेरी कार्यशैली की विशेषता रही है कि मैं अपनी ताकत पर भरोसा कम करता हूं, मुझे जो मिलने आता है उसकी ताकत पर ज्यादा भरोसा करता हूं, और वही एक जड़ी बूटी है जिस जड़ी बूटी ने इस ताकत के समूह को एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। दूसरी बात है, छोटे हो या बड़े हमारे लिए नहीं है, लेकिन जापान के जो छोटे हैं ना, वो हमारे हिंदुस्तान के बड़ों से भी बड़े हैं। यहां का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भारत के वेल डेवलप बड़ी इंडस्ट्री की बराबर के होते हैं, और इसलिए भारत के लिए तो यहां का छोटा कोई छोटा है ही नहीं, हमारे लिए तो आप सब बड़े हैं, और इसलिए छोटे और बड़े का कोई अंतर हमारे यहां नहीं है। जब मैं मेक इन इंडिया कहता हूं, मैं मेक इन इंडिया कहता हूं, उसका बहुत सीधी बात, दुनिया में मार्केट है बहुत बड़ा, दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। आखिरकार जो मैन्युफैक्चरर है, उद्योगकार है, वो क्या चाहता है?
वो चाहता है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कहां मिलेगा? हाई कॉस्ट इकोनॉमी जहां है वहां संभव नहीं है। जहां पर एफिशिएंट गवर्नेंस है, जहां चीप लेबर है, जहां स्किल्ड मैन पावर है और जहां ईज ऑफ बिजनेस का माहौल है, ये ऐसे कंपोनेंट है जो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर्स के लिए और ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उसका अपना कंपनी का नाम तो उसके पास है, ब्रांड उसके पास है, उसको ब्रांडिंग के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ब्रांड जिसके पास स्ट्रांग है उसको कभी भी ब्रांड के लिए चिंता नहीं रहती है। लेकिन अगर वो मेक इन इंडिया करता है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए इकोनॉमिकली वो बहुत ही वायबल बन जाता है और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मैं समझता हूं बहुत बहुत ताकत के साथ खड़ा हो सकता है। जहां तक भारत में, मैंने पहले ही कहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर 50 शहरों में मेट्रो ट्रेन के लिए अगर क्यू लगी हुई है, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, चाहे सिग्नलिंग का हो, इलेक्ट्रिकल्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, लोकोमोटिव का है, कितना बड़ा काम है। यानी ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगेगा, इतना बड़ा काम है और इतना बड़ा मार्केट मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, स्वयं भारत में इतना बड़ा मार्केट है। भारत में मोबाइल फोन की डेंसिटी इतनी है, हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा मोबाइल फोन है, आप कल्पना कर सकते हैं। और वहां का स्वभाव है, अगर आपने ठीक से एडवर्टाइजिंग किया तो आज दिया हुआ मॉडल छोड़ करके वो कल जो है नया मॉडल ले लेता है, क्योंकि हर एक को डिजिटल गैजेट्स में इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों ने एक मिशन मोड पे काम लिया है, डिजिटल इंडिया। 125 करोड़ का देश, 6 लाख से अधिक गांव, आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के लिए मुझे कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से एनर्जी सेक्टर, हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हम भाग्यवान लोग हैं कि हमारे पास सोलर रेडिएशंस बहुत अधिक मात्रा में है। सोलर रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण अगर जितनी अपग्रेडेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोलर एनर्जी में कोई लेके आता है तो स्काई द लिमिट, आगे बढ़ने के लिए कितना बड़ा स्कोप है। आने वाले दिनों में हम रूफटॉप सोलर पॉलिसी लाने वाले हैं। अब रूफटॉप सोलर पॉलिसी लाने के कारण गांव के गांव आप आकर के सोलर पैनल लगा करके ये अपना खुद का बिजली के क्षेत्र में बड़े कॉम्पिटिटिव बन सकते हो। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां पर विकास की कोई संभावनाएं न पड़ी हो। और इसलिए मैं पूरा लिस्ट बनाने जाऊंगा तो बहुत बड़ा लंबा लिस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा काम स्किल इंडिया, हमारी कल्पना है स्किल इंडिया। मैंने देखा कि हाँ, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी काम हुआ है। हम चाहते हैं जैसे आपको जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए, आप जिस इंडस्ट्री को लगाना चाहते हैं, हम हमारी जो रेगुलर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, हम आपको हैंडओवर करने के लिए तैयार हैं। आप वहां पर आपको जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए वैसे क्लासेस शुरू कीजिए, आपके ट्रेनर्स लाइए और वहीं लोकल यूथ को 6 महीने में आप ट्रेन कीजिए और उन्हीं को आपके कंपनी में एब्सॉर्ब कर लीजिए। तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो ITIs हैं, अब जैसे सुजुकी के लोग हमारे यहाँ काम करने आए तो हमने वहाँ की जो नज़दीक के गांव है, वहाँ की जो ITIs हैं, हमने उन्हीं को दे दिया। मैंने कहा कि आप इनके क्लासेस चलाइए, आपको जैसा मैन पावर चाहिए आप ट्रेन कीजिए, मैन पावर के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी एक ऐसा हमारा संयुक्त रूप से काम करने की आदत है और इसके कारण मैं समझता हूं काफी कुछ फायदा हो सकता है। たくさんの質問にたくさんお答えいただきましてありがとうございました。モディ首相はあまりお時間がありませんので、一つ大事な質問をしたいと思います。経済の質問です。世界で動いている経済のトレンドです。私は世界に2つのトレンドが今起きていると思います。一つはグローバリゼーション、そしてもう一つはナショナリズムです。ナショナルアイデンティティと言ってもいいかもしれません。この矛盾するかもしれない2つをどうバランスをとっていかれるのか。モディさんは圧倒的な支持で
首相になりました。有権者8億人、投票率 67%、世界最大の民主主義の選挙です。そこで生まれた次世代新しいリーダーのモディさんは一体その2つのバランスをどう取っていかれるのか。インドは多様な国です。この多様性は強みなのでしょうか、あるいは克服しなければいけない弱みなのでしょうか。この辺のお考えを聞きたいと思います。मैं समझता हूं कि उन्होंने इतने सवाल पूछे हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटी के एक एक विद्यार्थी को पीएचडी करना पड़े। एक सवाल उनका यह है कि नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है क्या। अब मान लीजिए कोई टूरिज्म को डेवलप कर रहा है, कोई मुझे बताएं कि टूरिज्म एक प्रकार से मानव को एक वैश्विक मानव बनने के लिए अवसर देता है टूरिज्म, लेकिन क्या वो अपनी आइडेंटिटी गंवा देता है क्या? कभी नहीं गंवाता है। और इसलिए मैं इसको एक प्रकार से एक्सपांशन मानता हूं, मैं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मानता हूं। एक मानव का विश्व मानव बनने की दिशा की एक प्रक्रिया मानता हूं। कॉन्ट्राडिक्शन तो तब होता है कि जब व्यक्ति अपने नेशनलिज्म के ईगो को लेकर के दुनिया को नकारता है, दुनिया के सामने संघर्ष का मूड बनाता है, तब जाकर के संकट पैदा करता है। जो दुनिया को अपनी मानने की कोशिश करता है, संवाद को बढ़ावा देता है, वहां संघर्ष की कभी संभावना नहीं होती है। और इसलिए एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है, और मैं मानता हूं इसको हमने बल देना चाहिए। और मैं जिस परंपरा से आया हूं और जिस सांस्कृतिक विरासत का जापान को भी लाभ मिला है, अगर बुद्ध को हम देखें तो बुद्ध एक नेशन को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए वो सफल हुए। न कभी उनके नेशनल कैरेक्टर को कॉन्फ्लिक्ट आया, न उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। और आज अपनापन जापान के साथ मैं भी महसूस करता हूं, जापान भी भारत के साथ अपनापन महसूस करता है। और हम उस सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं जहां पर सारे ब्रह्मांड को परिवार मानने की कल्पना है। हम इस विचार के लोग, हम जय जगत कहने वाले लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात बताने वाले लोग। दुनिया में आज टेक्नोलॉजी के द्वारा ही कहा जा रहा है कि इट्स अ ग्लोबल विलेज, ये शब्द प्रयोग हो रहा है। लेकिन मैं जिस परंपरा से आया हूं, जहां वेद काल में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उस फिलॉसफी को लेकर के हम बड़े हैं। और इसलिए मेरे लिए नेशनलिज्म और अपनी राष्ट्रभक्ति, पैट्रियोटिज्म, इसका मैनिफेस्टेशन है पूरे विश्व को अपने बाहुपास पे लेने का। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन एट ऑल। モディ首相、明快なお答えありがとうございました。モディ首相、どうもありがとうございました。मैं आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि मेरी पसंद के कुछ सवाल थे। मैं इस पर घंटों बोल सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन फिर भी आखिरकार मेरा विषय तो इतना ही है, बाकी वैश्विक परिवेश की चर्चाएं जो होती रहे। भारत आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप मेक इन इंडिया इस संकल्प के लिए तैयार हो जाइए, और मेक इन इंडिया के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं आपके लिए प्रस्तुत हैं। धन्यवाद।